अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इजाज़। आज का हमारा मौजू है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अक्सर हमारे साथ कोई ऐसा हादसा या ट्रेजेडी हो जाती है कि हमें जो है सबसे पहले लफ्ज़ सुनने को मिलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हौसला करें, हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। और एज ए बीइंग मुस्लिम हमारा इस चीज़ पर यकीन भी है, ईमान भी है कि बेशक हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। इसको साबित करते हैं, इसको प्रूव करते हैं एग्जाम्पल के साथ। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल है कि गुज़रे ज़माने में एक बादशाह था और हादसाती तौर पर उसकी एक उंगली जो है वो कट जाती है। तो आपको पता है कि किसी बड़े आदमी का नुकसान हो जाए तो हर शख्स उससे ताज़ियत करता है। तो उसके जितने भी वज़ीर थे, जानने वाले थे, सब आके बादशाह के साथ बड़ा अफसोस करना स्टार्ट हो गए कि बादशाह जी बहुत अफसोस हुआ है, बहुत दुख हुआ है कि आपकी एक उंगली कट गई है। तो बादशाह जो है उनकी हौसला अफजाई वाली बातें सुनता है। एक वज़ीर जाता है और वो कहता है कि बादशाह सलामत, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी है। तो वो बादशाह बड़ा हैरान होता है, कहता है मेरे जिस्म का एक हिस्सा ज़ाया हो गया, मेरी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो कहता है कि ये बंदा मेरे साथ मुखलिस नहीं है, इसने मेरी हमदर्दी नहीं की, तो लिहाजा वो उसको उसकी वजारत से मुअत्तल करता है और कहता है कि इसको कैद खाने में डाल दिया जाए। तो उस वज़ीर को कैद खाने में डाल देते हैं और कुछ अरसा गुजरने के बाद, आपको पता है कि गुजरे ज़मानों में बादशाहों का शौक था शिकार खेलना। तो बादशाह शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है अपनी फ़ौज के साथ। तो एक हिरन का शिकार करते करते वो अपने सिपाहियों से दूर निकल जाता है और जंगल की गहराइयों में पहुंच जाता है। तो वहाँ पर एक जंगली कबीला होता है जो बादशाह को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि बादशाह के साथ कोई होता नहीं है। उनको गाइड करने की कोशिश करता है कि मैं बादशाह हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, अगर तुम लोग मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगियाँ तब्दील कर दूँगा, इस तरह से तुम्हें फ़ायदे दूँगा। लेकिन जंगली लोग जो दुनिया के मामला से बिल्कुल ही आरी होते हैं, वो कहते हैं कि जी नहीं, तुम बाहर से आए हो तो हम अपने जो है वो देवता के सामने तुम्हारी बलि देंगे, कुर्बानी देंगे, क्योंकि अगर तुम जाओगे तो इस तरह से हमारे बहुत सारे राज अफशा हो जाएंगे। तो लिहाजा अगले दिन बादशाह को उसके बुत के सामने लेकर जाते हैं और कहते हैं कि इसकी बलि दें, इसकी गर्दन काटें। तो उनका एक राहब जो होता है वो देखता है, बादशाह का जायज़ा लेता है और देखता है कि बादशाह की एक उंगली कटी हुई होती है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कुर्बानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका डिफेक्टेड है, ये डिफेक्टेड पीस है, इसकी एक उंगली कटी हुई है। तो वो कहते हैं जा भाग जा, तू हमारे किसी काम का नहीं है। तो बादशाह जो है वो फ़ौरन भागता भागता जो है अपने घोड़े तक पहुंचता और फ़ौरन जो है वो भागता भागता वापस आता है। रास्ते में उसको उसकी आर्मी वाले मिल जाते हैं जो उसकी तलाश में होते हैं। तो बादशाह जाता है वापस और दोबारा से अपना दरबार लगाता है और फ़ौरन कहता है कि उस वज़ीर को निकाल के लाओ। तो वो जब वज़ीर को, जिसको कैद की सज़ा दी होती है, उस वज़ीर से पूछता है कि मुझे समझ आ गई है कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, कि अगर मेरी उंगली ना कटती, छोटा नुकसान ना होता तो मेरी गर्दन कट जाती। तो वाकई अल्लाह ताला की हर काम में बेहतरी होती है। लेकिन तू मुझे बता कि तू इतने महीनों जेल में रहा, तो इस काम में तुम्हारे लिए बेहतरी क्या हुई? तो वो कहता, बादशाह मैं आपके साथ होता, क्योंकि मैंने आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ना था। तो अगर मैं जेल में ना होता, आपके साथ होता, तो आपकी जगह पे मेरी बलि हो जानी थी। तो लिहाजा अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अगर कोई छोटा नुकसान हो भी जाए तो उसमें सब्र करें और अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको किसी बड़ी आफत से, मुसीबत से बचाया। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।